नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की गतिविधियों पर। जिले में कोरोना के कहर के दौरान राहत की खबर आई सामने। महिला समेत 4 व्यक्तियों को कोरोना को मात देकर लौटे घर। फरीदपुर गांव की महिला समेत हरिनगर, मनमोहन नगर और तीसरा हाली कॉलोनी से व्यक्ति लौटा कोरोना की जंग जीतकर घर। जिले में संक्रमित संख्या बढ़कर हुई 37 हो चुके हैं ठीक, 3 की हो चुकी है मौत। पानीपत में घटा एक ऐसा वाक्य, कोरोना संदिग्ध भटका इलाज के लिए, अस्पतालों की लापरवाही आई सामने। जसबीर कॉलोनी का रहने वाला युवक दिल्ली से खानपुर होता हुआ पानीपत, कोरोना संदिग्ध मरीज नहीं मिला इलाज। दिल्ली के बाद पानीपत में फिर हुआ सैंपल, क्वारंटीन युवक की हालत गंभीर, महिला मित्र भी साथ में। नगर निगम में फर्जी तरीके से नक्शा पास कराने का पर्दाफाश, ऑडियो हुआ वायरल। मतलोडा में 28 वर्षीय महिला की मौत का मामला आया सामने, पुलिस कर रही है जांच। माई के पक्ष का आरोप, दहेज न देने के चलते दिया जहरीला पदार्थ, पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी, मजदूरों का आरोप नहीं मिल रही कोई सुविधा। प्रशासन के नाक के नीचे से जा रहे हैं प्रवासी अपने घर, बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। शराब पार्टी के दौरान लापता युवक का शव नहर से हुआ बरामद, पुलिस कर रही है जांच। युवक के परिजनों का आरोप, दोस्तों ने नहर में धक्का देकर की हत्या। मेरा पानी मेरी विरासत पर राजनीति गरमाई, सरकार ने लिया यू टर्न, कहा निर्देश नहीं दिए गए, दिया था सुझाव। विपक्ष ने कहा सरकार किसानों से मांगे माफी। संभालका के रेहड़ी चालकों को करना पड़ रहा है भारी मुश्किलों का सामना, पास होने के बावजूद भी नहीं लगाने दी जा रही है रेहड़ियां। रेहड़ी चालकों की प्रशासन से अपील, बाजार के नजदीक फल सब्जियां बेचने की दी जाए अनुमति। तहलका फटाफट में अब खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हरियाणा सरकार द्वारा धान की खेती पर रोक को लेकर सियासत तेज हुई तो सीएम मनोहर लाल ने सामने आकर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की। सीएम ने मेरा पानी मेरी योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि इस योजना के बारे में किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि पानी के संकट से बचने के लिए किसानों को धान की खेती नहीं करने की सलाह दी गई है, निर्देश नहीं। याद रहे, मेरी फसल मेरी विरासत योजना मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें डार्क जोन में धान न लगाने की बात की गई थी। वही पंचायती जमीन को पट्टे पर लेने वाले लोगों को भी धान न लगाने की बात कही गई थी। चर्चा गर्म होने के बाद एक वीडियो मुख्यमंत्री का किसानों के साथ ही सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री किसानों से धान न लगाने को लेकर बातचीत करते नजर आए। इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर विपक्ष ने गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जमकर इस मुद्दे को उठाया। वही कुरुक्षेत्र में पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने भी मनोहर लाल सरकार पर जमकर किए वार। क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। जालिम खट्टर सरकार ने 9 मई 2020 को ये आदेश जारी कर हरियाणा की 5,10,000 एकड़ किसान की और पंचायती भूमि के अंदर धान बंदी कर दी थी। इसमें कुरुक्षेत्र और कैथल की लगभग 2.5 लाख एकड़ भूमि शामिल है। किसान आंदोलित था, सड़क पर खड़ा था और खट्टर सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एक आंदोलन तैयार हो गया था। आज मुख्यमंत्री जी ने घबराकर ये आनन फानन में घोषणा कर डाली कि ये एक एडवाइजरी थी और किसान की मर्जी है कि वो धान लगाए या ना लगाए। आज हरियाणा के किसान के लिए बड़ी जीत का दिन है। हमने वादा किया था कि कांग्रेस और किसान का गठजोड़ मिलकर खट्टर सरकार को किसान की ड्योढ़ी पर झुकाकर दिखाएंगे। हमने ये साबित करके दिखा दिया। आज किसान के लिए बड़ा दिन है। सियासत इतनी गर्म हुई कि अब सरकार को यह कहना पड़ा कि हमारे द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह चर्चा गर्म है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है और यह भी कारण बताया जा रहा है कि पहली बार विपक्ष तेज तर्रार भूमिका में दिखाई पड़ा तो सियासत होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत में कोरोना कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है।
3 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं, जिसमें एक व्यक्ति मनमोहन नगर, दूसरा हरिनगर व तीसरा हाली कॉलोनी से है। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन तीनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अब कुल कोरोना संबंधित 20 केस ही एक्टिव रह गए हैं। इन तीनों व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई और दिल्ली से संबंधित थी। यह तीनों व्यक्ति ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं और 14 दिनों के लिए इन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। जिले में कुल 59 केसों में से 36 केस ठीक हो चुके हैं, वहीं 3 की अब तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन कोरोना कहर भी लगातार इसी तरह से बरकरार है और इसी के चलते बीते दिन जो कि दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में आंखों के इलाज के लिए गया था, जहां उसका सैंपल लिया गया और रिपोर्ट आने पर वह पॉजिटिव पाया गया, उसे वहीं पर एडमिट कर लिया गया है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग टीम कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति के घर पहुंची और उसकी पत्नी और लड़के को सामान्य अस्पताल लाकर सैंपल लिया गया और वहीं पर इन्हें क्वारंटीन किया गया है। वही सिटी तहलका भी इसलिए आपसे बार बार अपील करता है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, केवल जरूरी काम के लिए ही घरों से निकले और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अगर बीमारी फैलाओगे तो रेडी आने कहाँ जाओ। लॉकडाउन के चलते रेहड़ी चालकों को विभिन्न समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए संभालका के सब्जी व फल बेचने वाले रेहड़ी चालकों की, तो उनका कहना है कि उन्हें लगातार भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि नगर पालिका से पास बनवाने के बावजूद भी फल सब्जियों की रेहड़ी नहीं लगाने दी जाती। सब्जी की रेहड़ी लगा दी, दुखी हो रही है जी, ठोकर खा रहे हैं, रेहड़ी लगाने दे रहे, परेशानी हो रही है ना ही कोई ठिकाना। तो फिर बस ऐसे ही गलियों में घूम फिर के बेच रहे हैं, बाजार में आते भगा देते हैं। नगर पालिका वाले परेशान करें, कभी कांटा उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सब्जी और फल बेचने वालों इन रेहड़ी चालकों ने बताया कि जब वह फल व सब्जी बेचने के लिए निकलते हैं तो उन्हें डंडे मारकर भगा दिया जाता है। कभी नगर पालिका के कर्मचारी उनके सामान को उठाकर ले जाते हैं। रोड पर जाओ, रोड पर मारे जी कमरे अंडे बाट को मैटर टैग ले जाओ जी धक्के खाओ जी नींबू बेचने पड़े, बड़ी परेशानी आ रही है, घर खर्चा भी होना चाहता है। अच्छा, उनका कहना है कि एक तरफ यह लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ उनके सामने इतनी परेशानियां हैं। रेहड़ी चालक प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं कि उन्हें बाजार के नजदीक फल व सब्जियां बेचने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। सुरेश जी, ये सब्जी का फ्रूट का काम करेंगे। दिक्कत ये आ रही है, पर्ची बनाने के बाद, ये लाइसेंस बनाने के बावजूद भी परेशान करे जी। कदे कांडा ठा के ले जाकर रेडी मुद्दी मारते हैं। अच्छा, खेती बिट्टी करने के खड़े खड़े नहीं होते रहे जी। जमीन उन्होंने कहा भी अपने गलिया में लगाओ, वार्ड वाइज लगाओ, वहाँ भी लगाने दे रहे, वहाँ भी परेशान कर रहे हैं। पुलिस वाले इतने परेशान करे हद से ज़्यादा, और नगर पालिका वाले तो कहती गदर मचा रखे हैं ना, तो जी खेती बिट्टी कर नहीं दे रहे हैं। गलिया मेरे ढीले का नूतन बाजते फिरा जाए कोई जाट, अगर जो काम में बढ़ जाओ तो जाट लट मारे हैं। अगर बीमारी फैलाओगे तो रेडी आने कहाँ जाओ। इनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन दे रहा है, ना इन्हें कोई कुछ सुविधा दे रहा है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। मतलोडा में हुई एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज न देने के कारण हत्या करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि विगत दिवस मतलोडा में एक 28 वर्षीय मीना नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतिका के पिता प्रेमचंद का आरोप है कि उसकी बेटी को ससुराल पक्ष निरंतर प्रताड़ित कर रहा था। दहेज न देने के कारण उसके साथ मारपीट की जा रही थी। मृतिका के पिता का आरोप है कि मीना के पति के किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध थे और इन संबंधों का खुलासा न हो, इसको लेकर भी मीना को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि परिजनों का कहना है कि मीना का घर न उजड़े, इसी को लेकर कई बार पंचायतें भी की गई। ऐसे खबर आ रही थी कि भाई लड़की ने गोली खाई, कोई भी साबुत नहीं है लड़की को गोली खा रही। उसकी जो साबुत मिली, 2 सुन्नी वहाँ पे मिली है कि यह गोला घोट के इनकी रात को, परसों रात को इनकी तू मैम होगी। अच्छा, लड़ाई झगड़ा चलता रहा 2-2:30 बजे तक। ये पड़ोसी हुआ कह लगा, और इसकी माँ भी और ये लड़का भी, इनकी दोनों की शादी तक गला घोट कर लड़की को मारा था। ये क्या कि भाई अपने आप वो लड़की गोली खाएगी। उसके बाद ये क्या है कि ये लड़का हमारे गांव में भी पता कर आया 8-8:30 बजे को
किसी बंदे को कहा कि भाई मेरे को बचा दो, अगर नूर कान मिल गया। 9:30 बजे ही वो पुलिस में रिपोर्ट दे दी ना कि भाई नूर ने गोली खाई अपने आप ही। उसके बाद कल बात हुई तो हम गए तो 10:30 बजे फ़ोन आया था, हम पहुँचे 11:30 बजे तो लड़की मौजूद मरी हुई थी और मसले को सुलझाया भी गया और उसने मीना को प्रताड़ित करना जारी रखा। अंत में मीना अपने जीवन की जंग हार गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे जहरीला पदार्थ दिया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस द्वारा मृतका के पिता की शिकायत पर पति व सास के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। सवाल बड़ा है कि पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी व अवैध संबंधों के शक में न जाने कितने परिवार तबाह हो चुके हैं। ऐसा ही शायद मीना के साथ भी हुआ है। मतलौडे का मामला है ये। मृतका लड़की है मीना। इसके पिता ने प्रेमचंद ने दरख्वास्त दी थी, वो इसकी लड़की को इसके ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में ज़बरदस्ती इसको कोई जहरीली चीज़ दे दी। कल राज अस्पताल मतलौडा में इसका इलाज के दौरान देहांत हो गया था और जिसकी पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं। आगे जैसी कार्रवाई होगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया? मुकदमा दर्ज कर दिया। दो लोगों को? हाँ जी, एक तो इसका पति है जी और एक इसकी सास है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लगातार जो है प्रवासी अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर पलायन यहाँ पर शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ कोरोना की जो है लगातार यहाँ पर खबरें आ रही हैं संक्रमित होने की, तो दूसरी तरफ अब किस्सा ये प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है वो भी लगातार जारी है। यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? पानीपत में। कहाँ पे? कहाँ से? पानीपत में कहाँ से? घुरंडा। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो आप? बिहार जा रहे हैं। क्यों? वो प्रशासन द्वारा के लिए नहीं मिल रहा है, रूम मालिक भी पैसा मांग रहा है, तो प्रशासन तो कह रहा है कि हम भेज रहे हैं। डंडा मार के भगा रहा है रूम। कहाँ पे मारा आपको डंडे? वो कहाँ पे था? स्टेडियम में। अच्छा, हाँ स्टेडियम में गए। पानीपत रेलवे स्टेशन के नीचे वो स्टेडियम है, जो वहाँ से जो है कि डंडे मार के पुलिस वाले ने वहाँ से भगा दिए। कल ही आए हैं सुबह 6 बजे, वहाँ से भूखे प्यासे रखा, बोला कल बस देंगे तुम लोग के लिए जाने के लिए। उसके बाद वहाँ से आज 3 बजे करीब वो वहाँ से आ रहे हैं। क्या बोले आपको जब बस की बात कही गई थी तो क्या कहा? हम बोले कि भाई साहब बिहार जाना है, वहाँ पे रोक के रखे, शाम में गुरुद्वारे से थोड़ा थोड़ा भोजन कराए, फिर उसके बाद ना कुछ खाने के लिए दिए, फिर वहाँ पे रात रोके, रात भर बारिश में रहे, उसके बाद आज डंडे मार के यहाँ से भगा दिए। यहाँ पे क्या काम करते थे? कितने दिनों से थे आप यहाँ? यहाँ पे 5 महीने थे फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री बंद हो जाने पे अभी वहाँ से थोड़ा दिन जो पैसे थे खर्च हो गए। उसके बाद रूम मालिक रूम के लिए किराया मांगने लगे, पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग पैदल चल दिए बिहार। तो अब पैदल कैसे जा पाओगे? इतना लंबा रास्ता है। पैदल ही किसी तरह चले जाएंगे, सुविधा नहीं दे रहा है गवर्नमेंट ने, तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ से डंडे मार मार के भगा रहे हैं पुलिस वाले, करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? वो तो घुरुंडे में करते थे, पलेदारी राइस मिल सब में। अच्छा जी। तो मालिक क्या बोला? अब मालिक कुछ नहीं बोला, मालिक वो सील लग गया वहाँ पे। ये सभी वहाँ से ही आए हैं घरोंडा से? नहीं, और बाकी और कहीं कहीं के हैं, वो सभी इकट्ठा वहाँ जमा हुए थे बस पकड़ने के लिए। अब जाना कहाँ बिहार में? जाना है कटिहार जिला हमको जाना है, बाकी और पूर्णिया जिला का है, और कहीं कहीं का है, समस्तीपुर का है बहुत। तो आपने स्वास्थ्य विभाग में स्क्रीनिंग कराई थी ताकि आप चेकअप कराया था? चेकअप नहीं कराए हैं। यहाँ जो लोग हैं लगातार पलायन करने को मजबूर है। जहाँ एक तरफ प्रशासन यह दावे कर रहा है तो वहीं इनका आरोप है कि उन लोगों को डंडे मारकर यहाँ से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ पलायन कर रहे हैं कि उनको क्या नाम है, ये बोलते हैं कि इनका कहना है कि इनको रोका गया, बस की लिए आश्वासन भी दिया गया, बावजूद उसके फिर उनके डंडे मार करके भगा दिया गया। एक तरफ संक्रमण की जो संख्या है, कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ मजदूरों का जो पलायन है वो भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है। कहाँ से आए आप? घरुंडा से। घरुंडा से कहाँ पे काम करते थे? मैं घरुंडा मंडी में पलेदारी बोरा उठा रहे थे, तो कल आए, वहाँ पर बोल रहा था कि स्टेडियम में जगह है, रजिस्टर करो और इसके लिए आपका इंतजाम करेंगे बस।
जब अभी पुलिस वाला ने आया तो वो बोल रहा कि बस बिहार के लिए नहीं है, यूपी वाले के लिए है, यूपी वाला अलग हो जाओ, बिहार वाला अलग हो जाओ। बाकी बिहार वाले को सबको हटा दिया वहाँ से। जब स्टेशन आने के लिए चाहे तो स्टेशन से भी पुलिस वाला निकला कि तुम लोग स्टेशन क्यों जा रहे हो, ट्रेन नहीं है। जो जब ट्रेन नहीं है तो हम लोग हाईवे धर लिए, सोचे कि पैदल पैदल निकल जाएंगे धीरे धीरे। फिर प्रशासन ने रोका नहीं आपको? तक तो नहीं रोका इधर। और खाने कल से बताइए, और बाजार में दुकान में जाते हैं तो पैसा कम है, पास में चीज़ महंगे मिल रहे हैं खाने के लिए। तो संक्रमण भी फैल सकता है ना। आपने टेस्ट कराया, आप कैसे जा रहे हैं? फिर इसमें और लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। तो कहाँ पे टेस्ट होगा ये तो प्रशासन बताएंगे ना हमको। वहाँ जो भगाया हमको तो वो तो बताता कि चलो चेकअप करवाएंगे या ऐसे जो भी। आप कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं सर। यहाँ कहाँ काम कर रहे थे? यहाँ हम लोग कर रहे थे पानीपत में। पानीपत से थोड़ा दूर है किलोमीटर। अच्छा, क्या काम करते थे? और चुनाई का काम करते थे। तो अब क्या दिक्कतें आ रही है? आप घर लौट रहे हैं? हमारे घर में है परेशानी, इसलिए हम सर घर जा रहे हैं। तो यहाँ कोई काम नहीं है? अब तो काम धंधे खुल गए हैं। काम धंधे तो खुल गया, लेकिन हमको घर जाना जरूरी है सर, इसलिए हम जा रहे हैं। सरकार ने, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की? मदद कुछ नहीं किया। हम लोग आए स्टेशन पे जो बोल रहा था कि बिहार का गाड़ी नहीं है, यूपी वाले के लिए गाड़ी है, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार, कहाँ जाएंगे आप? बिहार जाएंगे सर हम। बिहार में कहाँ पे? मधेपुरा जिला सर। मधेपुरा जिला से। तो ये लगातार इन लोगों की, प्रवासियों की जो कहानी है वो लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं। बहरहाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर इन्होंने आरोप लगाया। जो आप काम कर रहे हैं वो भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से अब जो पलायन करने को मजबूर है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं फिर साबित करती हैं कि उन लोगों को पर्याप्त जो है वो सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही, जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। बावजूद उसके उनको ये रोका गया था, रोकने के बावजूद यहाँ पर अब फिर उनको खदेड़ा गया है। ये आरोप श्रमिकों का है और इनको बिहार जाना है, क्योंकि इनको यहाँ रेलवे स्टेशन के पास भी रोका गया कि आपको जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर यूपी, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक तरफ बिठा लिया गया। और श्रमिकों का कहना है कि बिहार के जो मजदूर हैं, प्रवासी हैं, उनको बिठा लिया गया। एक तरफ जहां काम धंधे खुल भी गए हैं तो दूसरी तरफ पलायन अभी भी जारी है। क्या इस बात को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तस्वीरें साफ तौर पर हमने आपको दिखाई। पहले भी लगातार जो श्रमिकों का जो पलायन जारी है, इससे कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि हालांकि प्रशासन लगातार ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से उन लोगों को पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ लोग वंचित हैं। उनका सफ़र लंबा है और उस लंबे सफ़र को अब तय करने के लिए श्रमिक मजबूर हैं। उस लंबे सफ़र में अब वो लगातार पैदल निकल रहे हैं। अब कब घर पहुंचेंगे, क्या आगे इनको सुविधा मिलने वाली है, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ युवक का शव पुलिस ने जींद जिले के भंबेवा के पास नहर से बरामद किया है। गौरतलब है कि कवि गांव के पास बुसलाना जींद गांव निवासी साहिल संदिग्ध परिस्थितियों में हंसी बुटान नहर में गिर गया था। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही नहर में धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने सूचना मतलोडा पुलिस को दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस ने नहर में गोताखोरों की सहायता से युवक की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को कड़ी मशक्कत कर युवक का शव जींद के भंबेवा के पास नहर से बरामद कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। उधर इस बारे में मृतक के रिश्तेदारों का कहना है कि साहिल की रंजिश के तहत हत्या की गई है, जिन्होंने बताया कि मृतक साहिल को रंजिश के तहत उसके ही गांव के युवकों ने घर से बुलाया था और बाद में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। सर मामला तो ये है जी, ये लड़का एक गरीब घर से है जी और मजदूरी का काम करता है जी। ये मजदूरी करके आया था और घर पे आने के बाद कोई 5-6 लड़के हैं, 7-8 लड़के जो इसके मतलब गांव के हैं, पड़ोस के मोहल्ले के हैं, इसको बुला के ले गए और कहने लगे कि नदी पे आ जा और वहाँ मतलब
घूम फिर के आवांगे। वहाँ जाके इसके साथ मारपीट की और उसको मार के और नदी में डाल दिया। बहरहाल मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी बलजीत सिंह का कहना है कि मृतक के मामा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अभी जारी है। जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचित करने के बाद गोताखोरों बुलाया और उस दिन से आज तक तलाश जारी थी। पुलिस वहाँ तैनात कर दी गई थी उसी समय और गोताखोर बुलाए गए। उस दिन से तलाश करते करते आज साहिल की डेड बॉडी बम्बेवा डिस्ट्रिक्ट जींद में वहाँ मिली है और लेकर के डेड हाउस पानीपत पहुँचे हैं। और जो एप्लीकेशन इसके मामा ने पेश की है लिखित, उस पर कार्रवाई तुरंत करके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पहुँचे। उसने नाम लिखे हैं जो जिनके खिलाफ मैं लिखता हूँ, उनका जल्दी FIR लॉन्च कर दी है। उनको कॉपी मिल जाएगी शाम को। मैं डेड हाउस पे भी तो पहुँचना था, गांव के लोग आ रहे थे। इन्हें तो लिखी है, जो भी लिखी है उसी प्रकार कार्रवाई की गई है। हाँ, तस्दीक तो अब बाद में तो तस्दीक असली तरह करें, पहले तो डेड बॉडी लेने के लिए तलाश जारी थी ना, अब तस्दीक की जाएगी। सवाल बड़ा है कि यदि साहिल अपने दोस्तों पर भरोसा कर घर से गया था और वही उसकी मौत का कारण है, तो भविष्य में दोस्ती पर भरोसा कायम नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सिटी तहलका फटाफट के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।